भागते भागते वह घबरा कर एक लग्जरी कार में छिप गई। कार में बैठे प्रेसिडेंट जैसे दिखने वाले आदमी से उसने मदद मांगी। उसके पिता कार की खिड़की के बाहर तक पहुंच चुके। लड़की घबरा कर उस आदमी की ओर झपट गई। वह आदमी लड़की की हालत देखकर उसे बचाने का फैसला करता है। लेकिन जब वे लोग चले जाते हैं, लड़की को अचानक शरीर में अजीब गर्मी महसूस होने लगती है। पता चलता है कि बुरे लोगों ने उसे कोई दवा पिलाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह हमदर्द मांगती है। आदमी लड़की की हालत उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बच्चा कहता है, ये तो मेरे पिता जैसे लगते हैं। माँ भी सोचती है कि कहीं इस आदमी को मैंने पहले देखा है। तभी प्रेसिडेंट झुककर माँ बेटे से एक निवेदन करता है। वह अपने परिवार की शादी वाली समस्या से परेशान है। वह उन्हें कुछ समय के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर प्रेसिडेंट का पिता बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरा चा मौका पाकर हमा करने लगता है। वह कहता है कि प्रेसिडेंट की तो कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो अचानक पत्नी और बड़ा बच्चा कहाँ से आया। चाची भी लड़की का मजाक उड़ाती है, लेकिन बच्चा मासूमियत से बोलकर सबकी बात को हल्का बना देता है। नमस्ते दादी जी, मेरा नाम शियाओ बाओ है। मैं आपका पोता हूँ। चाची के पास और कुछ कहने को नहीं बचता। बच्चा अपनी मां को भी चुपके से दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा है। वह उसका सारा पैसा जो आकाकर से चुकाने के लिए छीनना चाहता है। छोटा बच्चा दौड़कर मां को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी लड़की के पिता उसकी भी जेब से पैसे छीन लेते हैं। तभी वहां से गुजरे गुजरे वही प्रेसिडेंट आदमी ये दुखद दृश्य देख लेते हैं। वह दयालुता से सभी गुंडों को भगा देते हैं, लेकिन माँ बेटे को उन्हें देखकर एक अजीब सी पहचान महसूस होती है। बच्चा कहता है, ये तो मेरे पिता जैसे लगते हैं। माँ भी सोचती है कि कहीं इस आदमी को मैंने पहले देखा है। तभी प्रेसिडेंट झुककर माँ बेटे से एक निवेदन करता है। वह अपने परिवार की शादी वाली समस्या से परेशान है। वह उन्हें कुछ समय के लिए अपनी पत्नी और बच्चे का नाटक करने लिए कहता है। वह इसके बदले उन्हें लाख युआना देने का वादा करता है। इतने पैसे सुनकर माँ बेटा तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वही आदमी असल में बच्चे का असली पिता है। प्रेसिडेंट उन्हें अपने घर ले जाता है। बच्चे को देखकर प्रेसिडेंट का पिता बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरा चा मौका पाकर हमा करने लगता है। वह कहता है कि प्रेसिडेंट की तो कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो अचानक पत्नी और बड़ा बच्चा कहाँ से आया। चाची भी लड़की का मजाक उड़ाती है, लेकिन बच्चा मासूमियत से बोलकर सबकी बात को हल्का बना देता है। नमस्ते दादी जी, मेरा नाम शियाओ बाओ है। मैं आपका पोता हूँ। चाची के पास और कुछ कहने को नहीं बचता। बच्चा अपनी मां को भी चुपके से दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। प्रेसिडेंट सुनता है कि वह अपने पिता को ढूंढ रही है, तो वह थोड़ा उत्सुक होता है। लड़की अपने अतीत को बताने में शर्मिंदगी महसूस करती है, इसलिए झूठ बोल देती है कि उसका पति शहर में काम करता है। उसे पता नहीं था कि उसने उसी वक्त अपने असली पिता से मिलने का मौका खो दिया। इसी बीच दूसरा चाचा चुपके से बच्चे के बाल निकालकर डीएनए टेस्ट करवाता है। वह चाहता है कि अगले दिन दादाजी के जन्मदिन पर प्रेसिडेंट को बदनाम करे। पार्टी के दिन चाचा सबके सामने लड़की को गांव की कहकर अपमानित करता है और दावा करता है कि बच्चा प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट में साफ लिखा होता है 99.9% पिता और पुत्र का रिश्ता सत्य है। प्रेसिडेंट का असिस्टेंट यह सच्चाई लेकर दौड़ता है। पार्टी में बच्चे ने दादाजी को अपनी बनाई हुई तस्वीरें भी दी। दादाजी, आपको पोते पसंद हैं, तो मैंने आपके लिए 5 और पोते बना दिए। दादाजी हंसकर खुश हो जाते हैं, लेकिन चाचा और चाची उन्हें सबके सामने अपमानित करते रहते हैं। जब माँ बेटा को सब लोग गांव वाले कहकर हंसते हैं, तभी प्रेसिडेंट खुद झुककर उनके साथ बैठकर खाना खाता है।